ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सत्संग का वातावरण हो, यज्ञ का भूमि हो, और ऐसे पावन पुनीत बेला में हम सबको बैठने का अवसर मिले तो ये भगवत कृपा नहीं तो क्या है। भगवान की कृपा कई रूपों में दिखाई देती है, लेकिन सत्संग और हरि कथा दोनों एक साथ मिल जाए और वहाँ भगवत नाम उच्चारण करने का अवसर मिल जाए, ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। हमारा आपका सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में सत्संग मिला, ऐसा संस्कार मिला, श्रीमंत गेह में जन्म मिला और ऐसे पावन अवसर में भगवान नाम लेने का अवसर मिला, तो क्यों खोना ऐसे समय को। आइए मेरा हाथों से तालियां बजाकर भाव से सीताराम राम राम राजा राम राम राम। संख्या भले कम हो लेकिन आवाज में जप हो, और भाव से कहा सीताराम राम राम राम। ऐसे एक दो दिन तो मैंने उनको देखा, लेकिन वो कुछ प्रसाद वगैरह लेते थे, ठीक है, लेकिन फिर दूसरे दिन कुटिया के बाहर बैठ जाते। तो एक दिन मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बाबा आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। तो झकझक झकझक आंख से आंसू बहने लगे, शरीर में फटा सा कपड़ा था, कुछ नहीं था, गरीबी झलक रही थी बिल्कुल। और बाबा 60 साल के तो रहे होंगे, पता नहीं भगवान करे अभी वो जीवित हो हैं कि नहीं,
क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो सन 2002 की बात है, 20 साल पहले की बात है। बाबा बड़े बुजुर्ग थे तो रोने लगे, फटी सी पगड़ी थी सिर में, उसे निकाल के आपसे पूछने लगे। मैंने कहा बाबा रोने की क्या बात है? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं इसलिए आपके कुटिया में नहीं बैठता हूँ कि मुझे खाने को दो, पैसा दो। मैं तो इस यज्ञ में आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। लेकिन मन में एक दुख भी होता है कि यहाँ लोगों ने पैसा दिया, चावल दिया, भंडारा चल रहा है भाई, तो चावल दिया, पैसा दिया, तभी तो टेंट पंडाल यज्ञ ब्राह्मणों की सेवा हो रही है। लोगों ने इतना सब कुछ दिया है, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी, माँ बाप ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, भटकते भटकते मैं यहाँ आ गया। उधर रेलवे स्टेशन में रहता हूँ, रेलवे स्टेशन में रहता हूँ, मांग के खाता हूँ, न झोपड़ी है न झोला है। पर यहाँ आता हूँ तो मुझे बड़ा रोना आता है कि भगवान यदि मुझे भी 2 पैसा दिया होता तो मैं भी दान कर देता, मुझे भी कुछ खेत वेत दिया होता तो मैं अनाज दे देता। आज जिनके पास है वो सोच नहीं सकते, पर वो गरीब रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बाबा कल से आप जो दोगे ना वो पहले यज्ञ में लगाऊंगा। बोले मैं क्या दूंगा? बोले हाँ आप दोगे। मैंने बाबा जी को कहा कि सुबह सुबह 5 बजे उठना और गलियों में जाना, जहां गाय बैठती हो ना वहां से गोबर ले आना, और आपके लाए हुए गोबर से मैं यहाँ बने हुए 11 कुंड की रोज लिपाई कराऊंगा। 7 दिन तक वो बाबा 6 बजे गोबर लेके खड़े हो जाते थे दरवाजे में, और उनके चेहरे की पूरा दुख दूर हो गया, प्रसन्न रहने लगे। वो देखते थे उनके हाथ से जो गोबर लाया गया उससे मैं यज्ञ कुंड को लिपवाता था, और मैं स्वयं उसमें बैठ के आहुति करता, और दिन भर आहुति चलती। वो बाबा रोज परिक्रमा करते, तो परिक्रमा करते तो खाली कुंड को देखा करते कि मेरे लाए गोबर से लीपे हैं, मेरे लाए गोबर से। मैंने दान किया। सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि को संचालित करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए किया गया। देवता कभी भी बारिश कर देते थे, धरती के लोगों को पता ही नहीं चलता था कब फसल लगाएं, कौन सी फसल लगाएं। ऋतु कुऋतु नहीं, कौन सी ऋतु कैसी हो, कब हो, तो ये सब चीजों को निर्धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ का कर्म किया। यज्ञ अर्थात जैसे आप लोग एक चौपाल बुलाते हो, पंचायत बुलाते हो, ग्राम सभा बुलाते हो, और ग्राम सभा बुला के सारी चीज उसमें निर्णय लेते हो, ऐसे ही ये देवताओं की महापंचायत है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ देवताओं की बैठक होती है, वहाँ सब मिलके सृष्टि का संपूर्ण निर्धारण करते हैं, संचालन करते हैं। ये देवताओं की चौपाल है। ब्रह्मा ने नियम बना दिया, यज्ञ में जो आहुति पड़े वो देवताओं को मिले, और देवताओं को आहुति मिले तो वो मनुष्यों को धन धान्य समृद्धि और अन्न जल प्रकाश वायु के द्वारा तृप्त करें। ये दोनों परंपरा बना, इसीलिए कहा है होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान 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 यज्ञ से। एक प्रसन्नता को कौन कहे? एक प्रसन्नता भगवान को होती है कि लोग एक साथ बैठते हैं, भजन करते हैं, भोजन करते हैं, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव जो भगवान ने बनाया ही नहीं कभी, ये तो इंसानों ने बनाया है। ये छोटा बड़ा ये किसने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया, ये आप लोगों ने बनाया, संसार ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। भगवान ने तो मनुष्य बनाया। ठीक है, गीता में कहा चतुर्वर्ण में आसृष्ट गुण कर्म स्वभाव सा। मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो भी खत्म हो गया। आज बचा है कुछ? मुझे तो नहीं दिखता।
आजकल तो नाव लोग भी भागवत करते हैं। और शर्मा जी सैलून खोल के बैठे हैं कई जगह। एक जगह देखा तिवारी सैलून। एक विनम्र अपील, एक सूचना, एक विशाल ऐतिहासिक तीर्थ के निर्माण में आप सभी को जोड़ने का प्रयास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर भगवान राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी मां कौशल्या का एक भी दिव्य धाम पूरे विश्व में, भारत में कहीं नहीं है। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विगत 2005 से 15 वर्षों से श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में यह विशाल 25 करोड़ की लागत से मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिस तरह अयोध्या में बनने वाले श्री रामलला के मंदिर के लिए सभी ने अपना अंशदान किया, इसी तरह आइए मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि निर्माण हेतु भी अपना अंशदान आप प्रदान करें और इस भव्य विशाल तीर्थ का निर्माण पूर्ण करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इस विशाल तीर्थ में अंकित रहे हजारों वर्षों के लिए, तो यहां बनने वाले कीर्ति स्तंभ में आपका भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हमने बहुत सरल व्यवस्था की है। आप 1 लाख दें, 51,000 दें, 21,000 दें, हमारा अकाउंट नंबर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मात्र 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करें। यदि आप 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज आप भेज दें, अपना संकल्प, अपनी घोषणा, एक सम्मान पत्र आपको बना करके दिया जाएगा। साथ ही साथ एक पत्रक प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस राशि की घोषणा करें, 1,000 रुपये जमा करें, अगले वर्ष फिर जमा करें, जितने वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं करें, और जब आपको लगता है कि आगे मैं नहीं कर सकता, एक मैसेज कर दें, आपकी राशि अब नहीं ली जाएगी। और यदि 5 साल लगातार आपने जमा किया 1,000 रुपये प्रति वर्ष, तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में इस विशाल तीर्थ में अंकित रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जीवन पर्यंत 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का आप संकल्प करें। आपका एक छोटा सा योगदान, जो कि 80 रुपये महीने का या 1,000 रुपये वर्ष का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दान आने वाले इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम भी अंकित कराएगा और मां कौशल्या का दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की धरा में भारतवर्ष का मान संवर्धन करेगा। इसी निवेदन के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ निर्माण स्थान श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।